दोस्तों, जहाँ भी घटना होती है, जिस स्थिति में घटना होती है, सबसे पहले सिस्टम में ये बनाया जाए कि घटना करने वाले व्यक्ति तो इंश्योरेंस क्लेम जमा तो करते ही हैं, ऐसा प्रक्रिया बीच का निकाला जाए जिससे किसी का जान भी बच जाए और किसी को बाधा भी न आए। साथियों नमस्कार। आपकी नोटिस एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई आहत भी ना हो और उस नोटिस को समझने में आसानी भी हो और उस मामले को भी दर्शाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह था कि दरअसल हमें एक नोटिस आई है। वह नोटिस आई है जिसमें अब धमकी भरी नोटिस हमको महसूस व्याप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसे लिखावट है, ऐसे भाषा है उस लिखावट में। अगर कोई एक अनजान व्यक्ति को ऐसे नोटिस मिले और इस भाषा में लिखी हो नोटिस, तो बिल्कुल आश्चर्य होगा और डर उसको उस केस से ज्यादा, उस मामले से ज्यादा उस नोटिस में डर महसूस होगा। तो दरअसल ये नोटिस आई है जिसको मैं दिखा रहा हूं। ये नोटिस है और मैं स्क्रीन पे भी नोटिस को दिखाऊंगा और पढ़िएगा। इस नोटिस में क्या लिखा है इस पे गौर कीजिएगा। और इस नोटिस पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्रकरण क्रमांक RCTI 828/17, अपराध क्रमांक 398/17, मामला 17 का है। नोटिस आ जाइए। अब इस नोटिस में सिर्फ इतना ही दर्शाया गया है, घटना का सिर्फ प्रकरण क्रमांक डाल दिया गया है। कोई विवरण नहीं लिखा हुआ है कि किस आधार पर नोटिस गई है, कौन से मामले हैं, इसमें दर्शाना चाहिए ताकि एक अनजान व्यक्ति पढ़ के समझ सके इस घटना में ऐसी घटना हुआ था। और यह नोटिस हमको इस घटने में गवाही के रूप में नोटिस आई है, हमको गवाही देना है। तो इस अब भाषा को समझिए, किस भाषा में लिखा गया है। इस तहरीर के जरिए तुम्हें इतेला दी जाती है कि अगले पेशी 7 तारीख 2 महीना 2024 दिन के 11 बजे नालिश मजिस्ट्रेट के बाबत तुम्हें कुछ हाल मालूम होने, उनके बाबत गवाही देने के लिए इस अदालत के सामने हाजिर हुए और सिवाय अदालत के इजाजत के वहां से चले न जाओ। और तुम्हें इस तहदीद के जरिए ताकीद दी जाती है कि अगर तुम्हें बिना किसी योग्य कारण के वक्त और जगह मजकूर पर हाजिर होने में गलफत करोगे या हाजिर होने में इनकार करोगे तो तुम्हें हाजिर होने पर मजबूर करने के लिए वारंट जारी किया जाएगा। गवाही के लिए अगर इस तरह की भाषा लिखी हो, धमकी जैसे भाषा महसूस हो रहा हो, तो कभी गवाही करने जाएगा क्या? आज यही कारण है, कई प्रकरण ऐसे लोग, ईमानदार लोग हार जाते हैं कि गवाही के लिए इतना प्रोसेसिंग हो जाती है, इतना उसको महसूस होना पड़ता है, इतना डर हो जाता है, इसलिए वो कहीं गवाही नहीं देने जाना चाहता है। इतना उसको तामझाम, इतना परेशान करना किया जाता है कि वो गवाही देने के लिए, सच के लिए गवाही देने के लिए पीछे हट जाता है। और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस तहरीर के जरिए तुम्हें इलेता दी जाती है, मामला तो लिखावट में अलग भाषा महसूस हो रही है। एक अनजान व्यक्ति को इस तरह का लिखावट मिलेगा, क्या समझेगा क्या है ये तुम्हें तामे वाला अपराधी जैसे भाषा लिखी गई है। क्या इस भाषा में इस तरह की होनी चाहिए? क्या जो लिखने वाला व्यक्ति होगा इसमें, उससे अगर ऊपर के अधिकारी को अगर किसी मामले में गवाही के लिए उसको पेश करना होगा, तो क्या यही भाषा तुम्हें करके भाषा लिखा जाएगा? जब मैं इस मामले को कोर्ट में लेके गया तो बताया गया कि ये 2017 की घटना है, एक्सीडेंटल घटना है, उसमें गवाही देने जाना है। गवाही 2017 दीपावली के दिन की घटना थी और
जहाँ पे घटना हुआ था ये मामला चराहा गांव का है। एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट पे जब हुआ था पिकअप से, और एक महिला के एक्सीडेंट हुआ था पिकअप से बैक करते हुए। वहाँ पे जब घटना हुआ, घटना होने के बाद वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किए। डायल 100 आई और डायल 100 उठा के बढ़न के जिला अस्पताल में एडमिट कराया। एडमिट करा के वो चली गई और वहाँ से रिफर नेहरू में कर दिया गया। नेहरू में भी इलाज नहीं हुआ, उसको बनारस रिफर किया गया। लेकिन हमें जानकारी घटना का कब मिली, जब नेहरू में रिफर किया गया। हम पेशेंट को नेहरू में देखे थे, लेकिन गवाही मुझे पेश किया जा रहा है। गवाह तो पुलिस को होना चाहिए कि मैंने उठा के एडमिट कराई थी। और इस मामले में एक और चीज है, फिर अगले दिन मैं उस परिवार के साथ माड़ा थाना में जाता हूं और वहां जो है कि उस घटना पे मैं एफआईआर करवाया। उस परिवार के साथ एफआईआर हुई, लेकिन पुलिस जांच तक करने नहीं गई कि मतलब जैसे एक जांच होती है, प्रक्रिया होती है, किस हॉस्पिटल में कहाँ चोट कैसे लगी, उसका जांच तक करने नहीं गई, बल्कि उस परिवार से पैसा लेकर ये हवाला ले दिया गया कि आप बनारस एडमिट है तो बनारस जाने का खर्चा देना होगा तभी जांच करने जाएंगे। पैसा भी दिए मेरे सामने, लेकिन जांच भी नहीं हुई। मैं उस समय पत्रकारिता नहीं करता था, एक आम आदमी था। क्या ये भाषा होनी चाहिए? क्या ये प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या इस तरह से लिखावट होनी चाहिए? तो दोस्तों समझिए, अब इसमें आहत जरूर हुई थी, लेकिन मैं कल जाके वकील से मिला, लेकिन बोले कि इस तरह, वो भी राय दिए कि इस तरह का लिखावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी को शब्द में ठेस नहीं पहुंचने जैसे शब्द नहीं लिखने चाहिए। और एक आसान भाषा में पुलिस का जो तहरीर है, जो नोटिस होती है, जो सूचना होती है, वो आसान भाषा में लिखी जानी चाहिए ताकि लोग समझ जाने चाहिए। यह मामला बहुत ही गंभीर है और ये घटना भी बहुत गंभीर था उस समय का, हमें कुछ याद है। लेकिन दोस्तों, जहां भी घटना होती है, जिस स्थिति में घटना होती है, सबसे पहले सिस्टम में ये बनाया जाए कि घटना करने वाले व्यक्ति तो इंश्योरेंस क्लेम जमा तो करते ही हैं, ऐसा प्रक्रिया बीच का निकाला जाए जिससे किसी का जान भी बच जाए और किसी को बाधा भी न आए। क्योंकि इंश्योरेंस, गाड़ी जब होती है तो इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस होता है। तत्काल ऐसा सिस्टम होना चाहिए, घटना के 1-1.5 घंटे बाद इंश्योरेंस को उस व्यक्ति का इलाज करवाना चाहिए ताकि पैसे के अभाव से जान ना जाए, और जो गाड़ी है मालिक है उसको भी आसान हो जाए ताकि किसी प्रकार से डर ना हो। लेकिन उस मामले में गाड़ी मालिक ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं इस घटना में हुआ है इलाज के लिए, जब परिवार पैसा मांगा तो पैसे देने से इनकार कर दिया, बोला कि मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और नहीं भी दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जब आप क्लेम इंश्योरेंस करा ही रहे हैं फर्स्ट पार्टी का, तो ऐसे रास्ता निकालना चाहिए कि कोई भी घटना हो तो इंश्योरेंस को तत्काल उस मामले को जानकारी कंपनी को दिया जाए और कंपनी वाले उसका इलाज जारी रखें, ताकि इसमें किसी भी व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, घटना हुई हो, तो पैसे की वजह से इलाज में बाधा ना आए और जान भी ना जाए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।